हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको WCS के क्वेश्चंस को करवाया था, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, कह रहा है आपको तापमान को क्या संदर्भित करता है। ठीक है, यानी कि तापमान को टेम्परेचर का रेफर क्या है। तो याद रखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, या ऊर्जा का एक रूप है। सेकेंड ऑप्शन है या ऊष्मा की अवस्था को बताती है। थर्ड आपका है या किसी पदार्थ की ऊष्मा को निर्दिष्ट करता है। फोर्थ आपका है एक कैलोरी मीटर द्वारा मापा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि तापमान जो होता है वो क्या करता है, ऊष्मा की अवस्था को बताता है। उसकी जो स्टेट होती है, उसकी जो अवस्था होती है, उसको टेम्परेचर बतलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, ऊष्मा की SI इकाई क्या है, यानी कि हीट का SI यूनिट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कैलोरी, सेकेंड ऑप्शन है जूल, थर्ड ऑप्शन है सेंटीग्रेड ऊष्मा इकाई, फोर्थ है आपका ब्रिटिश थर्मल इकाई। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि ऊष्मा की SI यूनिट क्या होती है तो जूल होती है। इसका राइट आंसर तो जूल होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि हीट का CGS यूनिट क्या होता है, CGS आपको मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाया था। ठीक है, CGS, MKS और FPS क्या पढ़ाया था, एक मिनट, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, CGS पढ़ाया था, MKS पढ़ाया था और FPS पढ़ाया था ना। CGS का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS का मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और FPS का मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ऊष्मा की SI यूनिट तो क्या होती है, जूल होती है। लेकिन कोई पूछे CGS में क्या होती है ऊष्मा की इकाई, तो कैलोरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है ऊष्मा को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि हीट को किससे मेजर करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है कैलोरीमीटर, सेकेंड है थर्मोमीटर, थर्ड है आपका पायरोमीटर, फोर्थ है आपका बैरोमीटर। तो ध्यान देना, ऊष्मा को मापने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राइट आंसर है कैलोरीमीटर। अगर कोई पूछे कि थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, थर्मोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर को। इसको मेजर करता है टेम्परेचर को। पायरोमीटर क्या करता है, तो ये हाई टेम्परेचर को, क्या हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। बैरोमीटर क्या करता है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव को ये मापता है। समझ गए। तो कैलोरीमीटर ऊष्मा का मापन, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मेजर करता है और बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, यहाँ गलत लिखा है, विशिष्ट ऊष्मा होगा आपका। सेकेंड है आपका कैलोरी, थर्ड है आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट, फोर्थ आपका है सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो ध्यान देना फ्रेंड, जब भी 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं ना, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है, यानी कि वाटर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है। ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट है लैटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, सेकेंड है आपका सेंसिबल हीट यानी कि संवेद ऊष्मा, इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आपका है स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, फोर्थ है आपका लैटेंट हीट ऑफ स्टीम यानी कि स्टीम की गुप्त ऊष्मा। तो फ्रेंड याद रखना, जब भी कोई ऊष्मा है, ठीक है, उसको उसकी भौतिक अवस्था में बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित करते हैं या फिर छोड़ते हैं, तो उस हीट को बोलते हैं सेंसिबल हीट बोलते हैं, संवेद ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, लिखा है
हाइट में फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो देखो आप बोलोगे फ़ारेनहाइट स्केल क्या है बोलोगे ना, तो याद रखना टेम्परेचर को, किसको, टेम्परेचर को, एक मिनट, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 4 स्केल होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्केल होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा आपका होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा आपका होता है डिग्री रूइमर और चौथा आपका होता है डिग्री केल्विन, ठीक है। क्या होते हैं? 4 स्केल होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। उसमें एक सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, रूइमर है और केल्विन है। तो आपको कह रहा है कि बताओ मुझे कि फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो याद रखना फ्रेंड, अगर कोई पूछे कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का बॉइलिंग पॉइंट, यानी बीपी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, 212 डिग्री होता है। राइट आंसर इज ए। लेकिन अगर कोई पूछे कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग समझते हो, यानी कि पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, यानी पानी किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर जमता है, तो इसका होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो 212 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो 32 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 212 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्या है, देखो आ गया केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो केल्विन स्केल जो होता है, डिग्री केल्विन जो होता है, उसमें पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है, समझो केल्विन है, हाँ। और पूछे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, यानी कि FP कितना होता है, तो आपका होता है 273 डिग्री केल्विन, ठीक है फ्रेंड्स। तो केल्विन स्केल में बॉइलिंग पॉइंट 373, फ्रीजिंग पॉइंट 273। तो इसमें क्या आपको क्या बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273 होता है। नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है, और देखो फ़ारेनहाइट का तो बता दिया, केल्विन का भी बता दिया, डिग्री सेल्सियस का भी याद रखना, बहुत ही ईजी है। डिग्री सेल्सियस का जो होता है ये लिख लेना कॉपी में, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। और याद रखना है जितना भी बता रही हूँ बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ना सब पानी का है, ठीक है, क्या है, वाटर है। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई पूछे कि रूइमर में कितना होता है, डिग्री रूइमर में कितना होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें होता है आपका 80 डिग्री रूइमर और फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका 0 डिग्री रूइमर, ठीक है। तो इसे भी याद रखना, क्यों, क्योंकि मान लो कि अगर आपको रूइमर का पूछ ले, डिग्री सेल्सियस का पूछ ले, तो उस टाइम क्या करोगे, तो उस टाइम आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। तो देखो आपको कह रहा है ना कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो देखो इसका एक इक्वेशन होता है, एक समीकरण होता है, ठीक है, उसे याद रखना, उसी से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन पहले मैं लिख देती हूँ, क्या है, C/5 इक्वल टू, देखो इसका ये जो इक्वेशन है ना, इसको निकालने के लिए और भी आपको आगे का देखना, मतलब कि समझाना पड़ेगा, लेकिन अभी डायरेक्ट अभी बस इक्वेशन याद रखो, फार्मूला याद रखो कि फार्मूला क्या है, ठीक है। चलो C/5 इक्वल टू, एक मिनट ये हो क्यों नहीं जाए, हाँ, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/5 इक्वल टू K-273
अपॉन 5। ठीक है, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ फ्रेंड। देखिए अब मैंने थोड़ा इसको पतला कर लिया है इस लाइन को। ठीक है, अब ठीक है ये। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू R बाई 4 इक्वल टू K माइनस 273। ठीक है, अपॉन 5। ये आपका है फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब देखो क्या करेंगे, क्या कह रहा है यहाँ पर, डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, यही कह रहा है ना। तो हमें जिससे मतलब है हम उसी को लेंगे। हमें सेंटीग्रेड से मतलब है और फ़ारेनहाइट से मतलब है, इन दोनों से मतलब है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, तो इन दोनों को नहीं लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम इन दोनों को लेंगे। अगर मान लो कभी बोलता है कि रूइमर को केल्विन में चेंज करें, तो हम इन दोनों को लेंगे। ठीक है, तो अगर लिखावट समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर से बोल देती हूँ, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू R बाई 4 इक्वल टू K माइनस 273/5। अब देखो यहाँ पर C क्या है, तो C सेंटीग्रेड है, यानी कि सेल्सियस है। ठीक है, F क्या है, तो F आपका फ़ारेनहाइट है। R क्या है, तो R आपका रूइमर है, और K क्या है, K आपका केल्विन है। ठीक है, तो चलो चेंज करते हैं। C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। C का मान कितना है, 45 है, दिख रहा है 45/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 हो गया। देखो जिसका मान आपको दिया है, जैसे सेंटीग्रेड का मान, देखो सेंटीग्रेड बोलो या फिर सेल्सियस बोलो, बात बराबर है। ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन मतलब सेम है। तो आपको क्या कह रहा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो जिसका मतलब कि सेंटीग्रेड का जो मान था उसको उसकी जगह पर मैंने रख दिया है। अब बस इसे कैलकुलेट करना है। तो 5 × 5 5 × 9 45, 5 × 9 45। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, इक्वल टू F माइनस 32। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, हो जाएगा। उसके बाद देखो ये आपका क्या है, माइनस में है। अगर इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 81 + 32 कितना होगा, 2 1 3 और 8 3 11। तो देखो आपका F का मान आ गया, कितना आ गया, 113 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 113 डिग्री। ठीक है, राइट आंसर इज D। कैलकुलेट देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं। -38 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और -41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो फ्रेंड ये याद रखना कि -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा पॉइंट होता है जिस पर आपका डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों एक दूसरे का बराबर होता है। ठीक है, समान रीडिंग देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, -40 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो -273 डिग्री सेल्सियस को यानी सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में चेंज करना है। चेंज करो। अब देखो हमें सेंटीग्रेड से मतलब है और केल्विन से मतलब है, हमें रूइमर से कोई मतलब नहीं है, फ़ारेनहाइट से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5, यही दोनों को लेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना है, -273 है ना, बटा अब देखो 5 है ना, ये 5 और 5 हमारा कट जाएगा ना, इक्वल टू K माइनस 273। अब देखो -273 और -273 हमारा कट जाएगा, तो K बराबर क्या आएगा हमारा, 0 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 0 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 0 डिग्री इज राइट आंसर। तो 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट को 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है। तो चलो आपको किससे मतलब है, फ़ारेनहाइट से मतलब है और सेंटीग्रेड से मतलब है।
और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हम लेंगे C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अब देखो C का मान कितना है, दिख नहीं रहा है, एक मिनट, सॉरी F का मान कितना है, प्लस 20 है। तो C/5 इक्वल टू F का मान है 20 माइनस 32/9 है ना। चलो C/5 माइनस करेंगे तो -12/9, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 को इंटू करेंगे C से तो 9C इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 12 25 60, तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, -60। अब क्या करेंगे, C का मान निकालना है, सेंटीग्रेड का मान निकालना है। तो ये तो 9 मल्टीप्लाई है ना, ये को इस साइड लेकर के आएंगे तो ये हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो -60, एक मिनट, -60/9, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो ये हमारा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो C बराबर करो डिवाइड, 9 छके 54, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, बनेगा 60, बनेगा ना 60। फिर क्या होगा, 9 छके 54, इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा -6.67 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर इज डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो अधिकतम तापमान जो मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। यानी कि जो थर्मामीटर जो होता है ना, जो नॉर्मली आप थर्मामीटर देखते हो अपने घर पर, वो आपका कौन सा थर्मामीटर है, मर्क्यूरी थर्मामीटर है, ठीक है। उसके अंदर क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है, पारा भरा होता है। क्या भरा होता है, पारा। पारा को Hg से दिखाते हैं। अब ध्यान देना, मरकरी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 357 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर आपको जो आंसर दिया वो 400 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो आप भी तब 400 डिग्री सेल्सियस लगा दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 400 ना दे और 357 डिग्री सेल्सियस दे तो आप 357 डिग्री सेल्सियस पर राइट टिक लगाना, ठीक है। समझिए बात को, यहाँ 400 दिया है, 400 पर टिक लगा देंगे इसके अनुसार। लेकिन अगर 400 ना दे, 357 दे, 357 में टिक लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना, मरकरी का हाई टेम्परेचर तो 357 डिग्री सेल्सियस होता है, और मिनिमम यानी कि कम से कम टेम्परेचर कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हाई टेम्परेचर मरकरी का 357 होता है, और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा 400 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रेंड, ये 126 वाला अगले क्लास में करते हैं। तो आज के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।